आज उस इतिहास पे बात करेंगे जिस पे बात नहीं करना चाहिए था। ये एक ऐसा दौर था जो बहुत ही भयावह था, लेकिन जब उसी को अगर कोई रिपीट करने लगे तो इतिहास खोलना मजबूरी हो जाता है। चलिए पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। जर्मनी को विश्व गुरु बनाने के लिए हिटलर ने एक कसम खाई थी और पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। इसीलिए हजारों यहूदियों का कत्ल भी करवाया गया। एक गैंग बनाया गया था, नाजी गैंग। नाजीवाद कोई छोटी मोटी गैंग नहीं था, यह गैंग पूरी तरह से अंधभक्ति से भरा हुआ था, यानी पूरा एक प्रणाली था। सनकी हिटलर ने बिना सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ। हालांकि हिटलर ने उस वार में शुरू में जीतने के करीब था, फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा भी कर लिया था, लेकिन इस बीच अमेरिका ने मदद की फ्रांस को और फिर अपने अंधभक्तों के साथ पीछे हटा नाजी सेना, और फिर बुरी तरह से यह जंग हार गया। इस हार का जर्मनी पर इतना बुरा असर हुआ कि जो जर्मन के करीबी कहे जाने वाले मुल्क थे वो भी जर्मन के खिलाफ सख्त हो गए। हर मुल्क अपना अपना जो निवेश किया हुआ पैसा था वो वापस लेने के लिए आमादा हो गए। लेकिन इस हालत में जर्मन बिल्कुल नहीं था कि सबका हिसाब दिया जाए, यानी उस महाद्वीप की हालत को इतना कमजोर कर दिया था हिटलर ने कि भीख भी कोई नहीं दे रहा था। इस एक जंग से पूरी दुनिया पे बहुत बुरा असर पड़ा था, यानी आर्थिक रूप से पूरा महाद्वीप कमजोर हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तानाशाह कोई देश पे राज करने गलती से आ जाए तो फिर देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक तरफ नाजी था, दूसरी तरफ था विपक्ष। विपक्ष को नाजी कभी भी देश के पार्टी माना ही नहीं, हमेशा देश का गद्दार ही माना। और जो हिटलर के चेले चपाटे अंधभक्त लोग थे, उसने ऐसी मुहिम छीन रखी थी कि जो विपक्ष था उसकी आवाज लोगों तक जाने ही नहीं देता था। ऐसे में विपक्ष कहीं भी नहीं दिखता था और मनमाने तरीके से कई सारे कानून बनाए और यहूदी को नंबर 1 का दुश्मन साबित करने लगा। हिटलर ने ऐसी मानसिकता बनाया अपने भक्तों का कि जिससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा हो। रेडियो मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरी तरह से बिक चुका था, सिर्फ और सिर्फ साहब का तारीफ करने के लिए। गलत को भी सही लिख रहा था। हिटलर जानता था मीडिया और फिल्में द्वारा लोगों तक अपनी तारीफ कैसे पहुंचाना है। जनवरी 1933 में हिटलर को एक गठबंधन सरकार का चांसलर नियुक्त किया गया था। उनकी अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। चांसलर बनते ही डिटेंशन कैंप बनवाना शुरू कर दिया। तर्क ये था कि इमरजेंसी के लिए कैंप बनाया गया है, लेकिन जो नाजी का खिलाफ आवाज उठाता था उसको पहले डराया धमकाया जाता था, फिर भी नहीं माने तो डिटेंशन कैंप में डाला जाता था। लेकिन डिटेंशन कैंप का असल मतलब था यहूदी। जर्मन समाज पर उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई और जिन लोगों ने नाजी नीतियों पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जताई उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। डिटेंशन कैंप कोई आम कैंप नहीं था दोस्तों, इसमें आदमी जाता था तो जिंदा, लेकिन आता था लाश बन के। धीरे धीरे यहूदी पे और भी सख्ती होती गई। यहूदी के जितने अधिकार थे, मसलन सरकारी नौकरी या बच्चों का एजुकेशन, इन सब पे रोक लगा दिया गया। 1935 में एक और लॉ पास किया गया यहूदी विरोधी, जिसमें कहा गया था कि यहूदी लोग हमारे जात वाले नहीं हैं, यानी जर्मनी खून नहीं है, ये लोग एंटी नेशनल हैं, इसलिए यहूदी को सेकंड क्लास सिटीजन घोषित किया जाता है। और अगर देशभक्त है तो अपने बाप दादा का सबूत दिखाए। इस कानून के तहत स्कूलों में सिर्फ नाजियों के बारे में पढ़ाया जाता था, यानी सिर्फ अपनी तारीफ करवाना, और पुराने हिस्ट्री को हटा दिया गया किताबों से। देश के युवाओं में हिटलर के खूब दिलचस्पी थी। उसे महसूस हुआ कि बच्चों को नाजी विचारधारा पढ़ाने से ही एक मजबूत नाजी समाज की स्थापना हो सकती है। हिटलर बच्चों को स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी अपने नियंत्रण में रखा। बाहर से मतलब यह है कि जब बच्चा खेल कूद करे तो सिर्फ जर्मनी के बच्चों के साथ खेल कूद करे, यहूदी के बच्चों के साथ न करे। यहाँ तक के स्कूल के टीचर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सबको हटा दिया गया। सारी किताबों को फिर से लिखा गया।
नस्लवाद, नाजी विचारवाद, नाजी विचारों को सही ठहराया गया। यहाँ तक कि विज्ञान की किताब को भी बदल दिया गया, यानी हर किताब में नफरत की बू डाली गई। मतलब बच्चों के दिमाग में यह डाला जाता था कि यहूदी लोग हमारा दुश्मन है। यहाँ तक कि लव जिहाद भी लागू किया गया। यहूदी मर्द से जिनकी शादी हुआ था जर्मन औरत का, उन सारे मर्दों को नाजी पुलिस अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। जो औरत प्रेग्नेंट थी सबको ऑर्डर किया गया अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो तुम सबका भी यही हाल होगा। लेकिन वो कहावत है ना, औरत के अंदर का जब दुर्गा जाग जाता है तो मर्दों का कोई रास्ता नहीं दिखता है। सारी औरतें प्रोटेस्ट पे बैठ गई, जेल के सामने अंततः सरकार को झुकना पड़ा और फिर सारे मर्दों को रिहा करना पड़ा। मतलब औरतों का प्रोटेस्ट सिर्फ शाहीन बाग नहीं है, जब जब औरतों पे जुल्म हुआ है औरतें अपने हक के लिए प्रोटेस्ट जरूर किया है। 1936 में हिटलर के यहूदी विरोधी प्रोपगंडा ने कई जर्मनी को यहूदियों के खिलाफ कर दिया था। जब आंतरिक मामला दुनिया के सामने आने लगा तो दुनिया से अपना झूठ छुपाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे प्रचार की दरकार थी इसको। तभी जर्मन में ओलंपिक का आयोजन किया गया, इस मंच से दुनिया को बता सके कि यहाँ सब चंगासी है। वो एक कहावत है, जहाँ जुल्म होता है वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले पूरे शहर में प्रोटेस्ट चल रहा था। जितने एंटी पोस्टर बैनर थे सारे को शहर से साफ कर दिया गया, लोगों को डिटेन कर लिया गया। पूरा शहर में सिर्फ हिटलर के पोस्टर साफ छवि वाले लगा दिया गया। 1937 में यहूदी विरोधी प्रचार में और तेजी लाई गई। जैसा कि दुनिया की नजरें स्पेन में फैसिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच की लड़ाई पर थी, नाजियों ने जर्मनी में सिविल राइट इन जर्मनी को और आगे बढ़ावा दिया। ये वो दौर था जब यहूदियों पे आसमान फट गिरा था। एक यात्रा निकाला गया यहूदी के खिलाफ। इस यात्रा का नारा था, देश के गद्दार है यहूदी, देश से निकालो। इस यात्रा का इतना बुरा असर हुआ कि 5 लाख यहूदी को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर से ब्लॉक कर दिया गया रास्ता को। लाखों यहूदी को गोली से शूट कर दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आया तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कीजिए। थैंक यू।